हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन-पाठन में लगे होंगे। चलिए बच्चे, आज जो सीडीपी लेके आए बच्चों, सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इसको अच्छे तरीके से समझना है, धीरे-धीरे आगे बढ़ना है बच्चे। सीडीपी आपको कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप एक क्लास देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। आप लोग को अगर कहीं दिक्कत लगे तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए बच्चे, हम लोग अब सीडीपी में देखेंगे बायोस्की का सिद्धांत बच्चे, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? लेबोस्की जो है बच्चे, इसने 3 सिद्धांत दिया था। 3 सिद्धांत क्या-क्या दिया था बच्चे, ध्यान से समझिएगा। 3 सिद्धांत दिया था बच्चे, सामाजिक दिया था, एक संस्कृति दिया था, एक विकास दिया था। मतलब बच्चों विकास का सिद्धांत। एक याद रखना बच्चों, सामाजिक से समाज बनता है बच्चे, समाज बनता है, याद रखना है। और एक संस्कृति से संस्कृत बनता है बच्चों, और विकास का सिद्धांत। एक और टॉपिक दिया था बच्चों, भाषा। क्या दिया था बच्चे, इसने भाषा दिया था। यही सब चर्चा के आज इसी सब के बारे में बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे, भाषा के बारे में। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चे, पहला बच्चों केवल 5 पॉइंट है इसमें, और जीवन का भी प्रश्न गलत इसमें नहीं होगा। जीवन में एक भी प्रश्न इसमें गलत नहीं होगा बच्चों। क्या बच्चों, सीडीपी से अगर आप लोग को डर लगता है, किताबें समझ में नहीं आता है, बार-बार गलतियाँ होता है बच्चे, तो याद रखना है बच्चे, मेरे पास 5 मूल तंत्र है, इसके बारे में समझते हैं। से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सिद्धांत का मूल आधार क्या होता है बच्चों? बुद्धि का निर्माण। बच्चों, इसका सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धियों का निर्माण करना। क्या करना बच्चों? बुद्धियों का निर्माण करना। क्या होता है बच्चों? लोवेस्की जो है बच्चे, ये लोवेस्की जो है, ये बच्चे, इसने बच्चे सिद्धांत का नाम क्या दिया था? सामाजिक हो गया, एक हो गया संस्कृति। क्या हो गया बच्चे? एक हो गया सामाजिक, एक क्या हो गया बच्चों? सामाजिक हो गया, एक हो गया बच्चों संस्कृति, एक विकास का सिद्धांत। लक्ष्य है बच्चों संज्ञानात्मक विकास। इसका क्या लक्ष्य है? संज्ञानात्मक विकास के बारे में समझना। ठीक है बच्चे, ये संज्ञानात्मक विकास सीधा अर्थ होता है बच्चों बुद्धि का विकास। क्या होता है बच्चे? क्या होता है इसका? बुद्धि का विकास। क्या होता है बच्चे? बुद्धि का विकास। ये बच्चों लेवेस्की ने यह बताया कि बच्चे की बुद्धि का निर्माण आखिर होता कैसे है। बच्चे जो है, लेवेस्की ने क्या कहा बच्चे, कि बच्चों की बुद्धि जो है, बुद्धि का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में बताया बच्चों। ये बच्चे लेवेस्की ये है बच्चे, इसने बताया कि बच्चों में जो बुद्धि का विकास जो है, ये होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चे, पहला होता है बच्चों, ये बताया क्या विकास का 3 मुख्य आधार होता है। विकास का जो बच्चे 3 मुख्य आधार था, एक होता है समाज। क्या होता है बच्चे? एक समाज होता है, एक संस्कृति होता है, एक भाषा होता है। क्या होता है बच्चे? 3 चीज बताया था इसने। एक संज्ञानात्मक विकास में बच्चों 3 चीज याद रखना है। पहला क्या याद रखना है बच्चों? समाज। पहला बच्चे समाज से सीखता है, ठीक है। उसके बाद संस्कृति से सीखता है बच्चों। उसके बाद भाषा, उसको भाषा आना जरूरी है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे वो समाज के बारे में सामाजिक अंतःक्रिया बताया बच्चे। दूसरा नंबर संस्कृति जो है, संस्कृति उपकरण बताया। तीसरा बच्चों भाषा, भाषा बच्चों संवाद और विचार के बारे में बताया। ठीक है बच्चे, ये जो है वाइस्की के अनुसार बच्चे कि बुद्धि का विकास के लिए केवल 3 बातें महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। पहला बच्चों समाज याद रखना है, दूसरा संस्कृति, तीसरा भाषा। तीनों में बच्चों तीनों में पहला में समाज में सामाजिक अंतःक्रिया होता है बच्चे। दूसरा में संस्कृति बच्चे, ये संस्कृति का संस्कृति उपकरण हुआ। तीसरा बच्चे भाषा, भाषा में बच्चों समाज और विचार। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना है बच्चों। लोवेस्की ने 3 चीज दिया था, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे याद रखने का बच्चों अचूर, ये 3 ट्रिक है बच्चे। एक होता है एससीएल, ये ट्रिक है बच्चे। एस से सोशल हो गया बच्चे, सी से कल्चर हो गया, एल से बच्चों लैंग्वेज हो गया। पहला बच्चों समाज हो गया, सोशल से समाज, कल्चर से बच्चों संस्कृति हो गया, और लैंग्वेज मतलब भाषा हो गया बच्चों। एल मतलब लैंग्वेज हो गया, एल मतलब लेबोस्की। ये याद रखने का एक ट्रिक है। जिस मनोवैज्ञानिक ने भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया, लेबोस्की ने बच्चों भाषा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया। भाषा को बच्चों लेबोस्की ने सबसे महत्वपूर्ण महत्व दिया। पहले भाषा आता है तब विचार आता है। क्या ये बताया बच्चे? लोवेस्की ने क्या बोला कि पहले भाषा आता है उसके बाद विचार आता है। पहले बच्चे कोई भी बच्चों में पहले क्या आता है बच्चों? भाषा। कोई पहले बोलता है तब बच्चों उसके अंदर विचार आता है। ये कौन बताया? लोवेस्की ने। ठीक है बच्चे, ये लोवेस्की ने कही थी। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे भाषा का सर्वोच्चता बच्चों। पहला आता है बच्चों, पहले क्या आता है? पहले बच्चों भाषा आता है। पहले क्या आता है बच्चों? भाषा आता है, फिर बाद में क्या आता है? विचार। पहले कौन आ रहा है बच्चों? भाषा। पहले कौन आ रहा है बच्चों? भाषा, तब कौन आ रहा है? विचार। याद रखना है। कौन कहा है बच्चों? लोवेस्की ने क्या कहा? पहले भाषा आता है, उसके बाद कौन आता है? विचार आता है। ठीक है बच्चे, जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्या बच्चे? जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, कोई चीज हमको जरूरत है, पहले वही लेंगे ना।
कोई चीज मार्केट गए, अगर मार्केट में हमको जो चीज पहले हमको जरूरत है पहले वो खरीदेंगे क्या, कि जो मन तो खरीद लेंगे, नहीं ना। पहले जो हमको अच्छा लगे वही चीज हम लोग पहले खरीदेंगे। क्या करेंगे बच्चे, वही पहले खरीदेंगे। वह हमेशा पहले आती है बच्चे, जो चीज हमें महत्वपूर्ण है वह चीज पहले आती है। वायस्की की भाषा का सर्वोच्च माना गया है बच्चों, भाषा को सर्वोच्च माना गया, याद रखना। पहले कौन आता है, भाषा, उसके बाद कौन आता है, विचार, फिर विचार पीछे से आता है बच्चे, पहले कौन आता है, भाषा आता है, ये याद रखना, ठीक है बच्चे। उसके बाद नियम क्या कहता है, भाषा पहले आती है और विचार बाद में आती है। भाषा को संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाता है, मतलब सुगम मतलब आसान बनाता है, सुगम मतलब बच्चों आसान बनाता है, जो है भाषा पहले आती है विचार बाद में आता है बच्चे। भाषा ही संज्ञात्मक विकास का सुगम बनाती है, ये याद रखना है, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या भाषा और विचार अलग है। सीटेट में एक ऐसा होता है कि भाषा और विचार में सोचता कि अलग है, नहीं बच्चे। तो बच्चों ये जो है स्वतंत्र बिल्कुल नहीं रहता, ये बच्चों एक समझ लीजिए, एक भाषा एक विचार एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, मतलब बच्चों नहीं। पूरे सीटेट परीक्षा में एक ट्रिक याद रखें बच्चे, विकास के सभी पक्ष जो है आपस में जुड़े होते हैं। विकास जितने भी हमारे विकास है बच्चे, उसको सभी पक्ष क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों भाषा और विचार में क्या समझते हैं, वाइगोस्किन जो है बच्चे, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार एक दूसरे को गुधे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एक दूसरे में गुधे होते हैं, ठीक है। और बच्चे ये बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होते, ये जो है ये बिल्कुल भी क्या बच्चे स्वतंत्र नहीं होते, याद रखना, ठीक है। ये दोनों अलग नहीं होते, ये एक दूसरे में बंधे होते हैं, मतलब पहले भाषा आएगा कोई बच्चे में, तब क्या आएगा बच्चों, विचार आएगा। ये एक दूसरे में क्या होता है बच्चों, बंधे हुए रहते हैं, क्या रहते हैं बच्चे, एक दूसरे में क्या होता है, बंधे हुए रहते हैं, ये याद रखना, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों का खुद से बात करना, बच्चे खुद से बात करता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे पहले बच्चे क्या करते हैं, अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो पहले वो खुद से बात करता है, कोई भी चीज बोलने लगता है, कोई भी गाना गाने लगता है, कोई भी कुछ करने लगता है, ठीक है बच्चे, खुद से बात करता है। अरे मम्मी मेरी इरेजर कहाँ है, ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, ये सब बच्चे पहले बोलता है तब करता है, वो खोजने लगता है ये सब चीज कहाँ है बच्चों। वो पागल नहीं है बच्चों, वो बुद्धिमान है, पागल उसको हम लोग नहीं कहेंगे। जो अपने आप बोलता है उसको हम लोग पागल नहीं कहेंगे, वो क्या है बच्चों, बुद्धिमान है। बचपन में जब बच्चा अकेले गाता है या खुद से बातें करता है तो वो पागल नहीं होता है बच्चे, ठीक है। अगर वो बचपन में खुद से बोलता है, खुद से गाना गाता है, उसको हम लोग पागल नहीं मानेंगे, वो क्या है बच्चों, बुद्धिमान है। वो अपने कार्यों का योजना बना रहे, वो अपने कार्यों का क्या बना रहा है बच्चों, योजना बना रहा है, याद रखना। बच्चे कोई भी बोलता है बचपन में, उसको ये नहीं समझना कि वो पागल है, वो बुद्धिमाता है बच्चों, वो पागल नहीं है, वो अपने कार्यों का क्या बनाता है बच्चों, योजना बनाता है। कार्यों को क्या बनाता है बच्चे, योजना बनाता है, ठीक है। इसे मनोविज्ञान या स्वामित्व या सेल्फ रेगुलेशन या आत्मनियमन, ये बच्चों आत्मनियमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आत्म नियमन कहते हैं, यानी बच्चा खुद के नियम बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे, बच्चा क्या कर रहा है, खुद का नियम बना रहा है। बच्चे खुद का नियम बना रहा है, ठीक है। वह बच्चों मनोवैज्ञानिक में स्वनियम, जिसको सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, जो आत्मनियमन कहते हैं, यानी बच्चा खुद का नियम बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चे, खुद का नियम बना रहा है, ध्यान देना इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद है बच्चे परीक्षा में महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या याद रखना बच्चों, स्वामित्व नियम बच्चों, सेल्फ रेगुलेशन में क्या याद रखना है बच्चे, पहला व्यक्तिगत वर्ता, क्या याद रखना है बच्चे, व्यक्तिगत वर्ता याद रखना है। दूसरा निजी वाक, निजी वाक याद रखना है। पहला बच्चों व्यक्तिगत व्यक्तिगत वर्ता, उसके बाद निजी वाक। शिक्षक का कर्तव्य होता है बच्चों, एक शिक्षक के तौर पर आपको हमेशा व्यक्तिगत वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए। हमेशा बच्चों व्यक्तिगत वार्ता जो है बच्चों, इसको क्या करना चाहिए बच्चों, बढ़ावा देना चाहिए। व्यक्तिगत वार्ता को क्या देना चाहिए बच्चों, बढ़ावा देना चाहिए। इसे कभी रोकना नहीं चाहिए बच्चे, इसको कभी भी व्यक्तिगत वार्ता को नहीं रोकना चाहिए, ठीक है बच्चे। व्यक्तिगत वार्ता मतलब बच्चों वो खुद से बात कर रहा है, ये नहीं उसको रोक देना है कि नहीं ये बोलो मत, ये नहीं करो, वो नहीं करो, डांटो मत। निजी वाक बच्चे, निजी वाक जो है उसको बच्चों कुछ चीज के लिए दबाव नहीं डालना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे संवाद का विकास उम्र के साथ बदलाव होता है बच्चों, क्या होता है, उम्र के साथ क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है। बच्चों जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चों की उम्र क्या होती है बच्चे, बढ़ती है, उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे बच्चों पहला चरण देखेंगे मौखिकरण, बच्चों मुंह से बोलकर योजना बनाना, बचपन में करते हैं बच्चों मौखिकरण, बचपन में क्या करते हैं बच्चे, मौखिकरण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मौखिकरण करते हैं। या चीज कोई बोल के हम लोग कुछ करते हैं, जैसे बच्चों नानी घर जाना है, पहले बोलने लगते हैं नानी घर जाना है, नानी घर जाना है। कहीं बच्चों कोई चीज लाया, कोई मिठाई लाया या कुछ लाया, पहले बोलने लगता है ये मिठाई लाया, ये हुआ, मतलब पहले बच्चों बोल के करता है, जिसको बोलते हैं बच्चों मौखिकरण, मतलब मुंह से बोलकर योजना बनाता है।
कोई चीज बच्चों जैसे मामा आया, बोलता मामा आया, तब वो बच्चों बोल के अपना योजना बनाता है, ठीक है बच्चे। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, मौखिकरण। क्या बोलते हैं बच्चे, मुंह से बोलकर अपना योजना बनाता है। ये बचपन में होता है, क्या होता है बच्चों, बचपन में पहले होता है मौखिकरण, उसके बाद दूसरा क्या होता है, आंतरिक वाक। क्या होता है बच्चे, आंतरिक वाक होता है जब वो बड़ा हो जाता है बच्चे। जब वो बड़े होने पर वह दिमाग में मतलब शांत होकर सोचता है, मतलब बोलता नहीं है, शांत होकर बच्चे समझ के वो अपना योजना बनाता है, ठीक है। वो मन ही मन विचार करता है, क्या करता है बच्चे, मन ही मन विचार करता है। पहले याद रखना है, पहले आता है मौखिकरण, उसके बाद आंतरिक वाक। पहले क्या आता है बच्चों, मौखिक वाक। मौखिकरण जो बच्चों बोल बोल के योजना बनाता है, उसको बचपन में होता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आंतरिक वाक क्या होता है, मन ही मन विचार करता है। क्या करते हैं बच्चे, मन ही मन क्या करता है, विचार करता है। ये बड़े होने पर होता है, कब होता है बच्चे, जब ये बड़ा हो जाता है तब होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे, सीखने का एकमात्र तरीका मदद होता है। बच्चे समझना है, ये चीज अगर कहीं पर भी रहे, क्या क्या, मार्गदर्शन, क्या रहे बच्चे, मार्गदर्शन रहे, आलम्बन रहे, या समर्थन रहे, या मदद करना हुआ, या सहायता करना हुआ, या ज्ञान और सीखना, बच्चे याद रखना। ये कहीं शब्द रहे तो बच्चों लॉवेस्की लगाएंगे, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये चीज 5 शब्द याद रखना है, क्या बच्चे, वाइगोस्की का स्पष्ट नियम क्या कहता है, बच्चा अपने दम पर अकेले कुछ नहीं सीखता है। बच्चे बोल रहा है जो ये वाइगोस्की क्या कहता है बच्चों, कि बच्चा अपने दम पर अकेले कुछ नहीं सीखता है। अगर आपको पूरी परीक्षा में यह जादुई शब्द देखे हैं तो आंख बंद करके ये वाइगोस्की का ट्रिक याद कर लो। ये ट्रिक बच्चे याद कर लो। बच्चे अपने से नहीं सीखते, बच्चे जो है अपने से नहीं सीखते हैं। वह जो है मार्गदर्शन हुआ, आलम्बन हुआ, समर्थन हुआ, मदद हुआ, सहायता हुआ, ये सब चीज से सीखते हैं, ठीक है बच्चे। उसको मार्गदर्शन चाहिए, सब चीज का बच्चे एक ही शब्द आता है, ज्ञान और सीखना। ये चीज याद रखना है, ज्ञान और सीखना, ये चीज याद रखना है बच्चे। क्या याद रखना है बच्चे, ज्ञान और सीखना, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। मदद, इसमें क्या याद रखना बच्चों, मदद। कोई भी क्वेश्चन में मदद दिख जाए, मार्गदर्शन दिख जाए, सहायता दिख जाए, आलम्बन दिख जाए, समर्थन दिख जाए, ये सब चीज लगाएंगे तो लव की लगाएंगे, ठीक है बच्चे, यह याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लवस्की का मूल सूत्र क्या होता है बच्चे, बच्चे अकेले नहीं बल्कि मदद से सीखते हैं। बच्चे 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 जो है ये अकेले नहीं सीखते हैं, वह बल्कि बच्चों मदद से सीखते हैं। बच्चे किसी से वह मदद लेता है तो ही वह सीखता है, ठीक है। ये कौन कह रहा है बच्चे, लोवेस्की ने। क्या वाइगोस्की ने, बच्चों लोवेस्की बोल रहे हैं, वाइगोस्की ने, ठीक है। ज्ञान का निर्माण स्वयं से नहीं होती बच्चे, बल्कि समाज और सहयोग के द्वारा होता है। ज्ञान का निर्माण बच्चे ये स्वयं से नहीं होता, ठीक है, ये बल्कि समाज और सहयोग के द्वारा आता है, ठीक है बच्चे। और विकास एक बच्चों एकाकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक सहयोग का निर्माता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मदद कौन देगा बच्चों, मदद कौन देता है, एम को, याद रखना बच्चों। ये एम को क्या है, अधिक जानकार अनि, मतलब बच्चों अधिक जानकार, जो अधिक जानकार है, जो दूसरा लोग है वो जानकार देता है, ठीक है बच्चे। जो समाज हो गया, ये सब चीज बच्चे दिख, जैसे बच्चे ये कोई है बच्चे, इसको पूरा जानकारी है, ये सहायता करेगा किसको बच्चों, बी को। मान लो ये ए है, ये सहायता करेगा किसको, करेगा बी को करेगा, ठीक है। सहायता केवल वही दे सकता है जो आपसे अधिक जानता हो। बच्चे सहायता वही देगा जो आपसे अधिक जानता हो। ऐसा है कि कोई कम जानता है हमसे और वो हमको सहायता देगा, नहीं। जो बच्चे आपसे सहायता वही केवल बच्चों दे सकता है जो आपसे अधिक जानता हो। जो व्यक्ति आपसे कम जानता हो, ठीक है बच्चे, वह कभी भी सहायता नहीं कर सकता। जो आपसे कम जानता है वह कभी भी आपका सहायता नहीं कर सकता, याद रखना बच्चों, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है, सहायता हमको वही देगा जो हमसे ज्यादा जानता है, वो हमको सहायता देगा। जो हमसे कम जानता है वो हमको कभी भी सहायता नहीं दे सकता, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, सहायता का दो प्रकार होता है। एक वाइगस्की के अनुसार सहायता दो अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों इसको फोल्डिंग, याद रखना, एक होता है इसको फोल्डिंग, एक होता है जेपीडी। जेपीडी और इसको फोल्डिंग का दोनों समझना। जेपीडी बच्चों ये इसको फोल्डिंग पहले समझते हैं। ये बच्चों इसके ये क्या होता है कि ये शुरू से बच्चे देता है सहायता। जैसे जैसे बच्चे कोई हिसाब दे दिए उसको, 8 × 6 +3 दे दिए बच्चे। ऐसा अगर किसी बच्चे को सवाल दे देंगे तो बोले ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, तो बच्चे हम लोग पहले शुरू में सहायता देते हैं। जैसे बोलेंगे 8×6 = 48 बोलते हैं बच्चे, 8×6 = 48 +3 ऐसे दे दिए, तो बोले ओ ये तो हम कर देंगे। मतलब ये बाद मतलब शुरू में जो हम लोग सहायता देंगे उसको क्या कहते हैं, इसको फोल्डिंग। जो हम लोग शुरू में सहायता दे दिए, मतलब बच्चे शुरू में ही सहायता देंगे उसको क्या बोल देंगे, इसको फोल्डिंग बोलेंगे। ये शुरुआती सहायता हुआ। और जो बीच में देंगे बच्चों, बीच में जो सहायता देंगे उसको बोलेंगे जेपीडी। क्या बोलते हैं बच्चे, जेडपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेडपीडी, ठीक है। इसमें क्या, जैसे बच्चे बीच में देते हैं, अगर कहीं बच्चे कोई याद कर रहा है, बीच में भूल गया, उसको कुछ बता दिए फिर वो सुना दिया,
मतलब बच्चों बीच में कोई चीज का सहायता देंगे उसको क्या बोलेंगे, जेड पीडी। अगर कोई चीज बीच में हम सहायता देंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, जेड पीडी, याद रखना, ठीक है। बच्चों जैसे राजू को घर को जैसे राजू को घर में भोला करते हैं, वैसे ही इसको फोल्डिंग को कई नाम है। इसका बच्चों इसको फोल्डिंग का कई नाम आता है परीक्षा में, ठीक है, ये भी याद रखना है। जैसे ढांचा का निर्माण, मचान आ गया बच्चे, आलंबन आ गया, या अंग्रेजी शब्द इसको फोल्डिंग और जेडपीडी याद रखना है। इस इंग्लिश में ही ज्यादा बच्चे याद रखना है, नहीं तो हिंदी में बच्चों बहुत नाम ऐसे यूज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे इसको फोल्डिंग का। इसको फोल्डिंग जैसे बच्चों को ऐसे दे दिए, उसको बनाने के लिए उसको आता ही नहीं, तो हम उसका पहले शुरुआती में उसका हेल्प किए, उसके बाद बच्चा ने बना लिया। उसको क्या बोले, शुरुआत में दी जाने वाली सहायता, जो शुरुआत में दी जाती है सहायता, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जब बच्चा को कार्य शुरू करते हैं तो अटक जाए तो वह मदद मांगे, क्या बच्चे, मदद अगर मांगेगा तो कार्य ही बिल्कुल शुरुआत में है। अगर बच्चों संकेत देना, इशारे देना, या आधा हल हुआ प्रश्न देना, बच्चे को प्रश्न देखते ही कहा मुझे नहीं होगा, या शिक्षक ने पहला स्टेप बता दिया, ये सब किस में आ जाएगा बच्चों, इसको फोल्डिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चे, इसको फोल्डिंग में आ जाएगा, इसको ध्यान देना, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे जेडपीटी। जेडपीटी क्या होता है बच्चों, बीच में जो सहायता देता है। अगर उसको हम लोग घर से बच्चों बोलेंगे क्या कि तुम चलो दिल्ली, कहाँ जाओ, दिल्ली जाओ, कहाँ जाओ बच्चे, दिल्ली जाओ। अब बीच में गाजियाबाद तक उसको तो रास्ता पता था, बीच के बाद उसको पता ही नहीं था, तो बीच में जो हम लोग इसको सहायता दे देंगे दिल्ली पहुंचाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे तो जेडपीटी। जेडपीटी क्या बोलेंगे बच्चों, जेडपीटी। ट्रिक में बच्चों पी आता है बीच में, इसीलिए बच्चों क्या होता है बीच में सहायता देना है, ठीक है बच्चों। जेडपीजी क्या होता है बच्चों, समीपस्थ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र है। इसको समीपस्थ, वहां पे जो क्वेश्चन में देगा समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, ये इसको याद नहीं रखे, क्या याद रखना बच्चों, जेडपीडी। क्या याद रखना है, जेडपीडी। जॉन जेडपीडी याद रखना बच्चों, इसको समीपस्थ संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है बच्चे। और जो है ये बच्चों ने काम शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे बीच में अटक गया, क्या बच्चे, बीच में क्या हुआ, अटक गया, ठीक है, बीच में अटक गया। और याद रखने की ढाका ट्रिक याद रखना बच्चों, जेडपीडी में भी आता है, इसीलिए बीच में अतः बच्चों ये सहायता कार्य बीच में ही दी जाती है, वह जेडपीडी होता है। क्या था बच्चों, जेडपीडी। जेडपीडी में हमेशा याद रखना, इसका हिंदी समीपस्थ होता है, जेडपीडी में बच्चों बीच में सहायता देता है, और इसको फोल्डिंग में बच्चे शुरू में सहायता देता है। ये चीज, दो चीज याद रखना इसमें, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अंतिम तुलना करते हैं बच्चों, जो इसका फोल्डिंग में और जेडपीडी में क्या अंतर होता है, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान समझना है, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सहायता का समय, ये जो सहायता का समय है, ये इसको फोल्डिंग में इसको पार भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं बच्चों, आलंबन भी कहते हैं, ये सब याद रखना, हिंदी में कहते हैं। इसको फोल्डिंग इंग्लिश भाषा याद रखना, और जेडपीडी इंग्लिश भाषा है, ठीक है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र याद रखना है, जेडपीडी का हिंदी समीपस्थ विकास का क्षेत्र याद रखना है, जेडपीडी में समीपस्थ विकास क्षेत्र को याद रखना है, ठीक है बच्चे। और बच्चों इसमें कार्य का शुरुआत में दी जाती है, जेडपीडी इसमें बच्चे सहायता का समय कब होता है, इसको फोल्डिंग में कार्य के शुरुआत में ही दी जाती है, जब कार्य वो स्टार्ट करे ना उसी समय उसको दिया जाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, कार्य के बीच में दिया था, अगर कार्य को जो काम कर रहा है या तो उसको कोई याद कर रहा है, याद मतलब बच्चों कुछ बना रहा है, उसको बीच में अगर फंस गया तो वहां हम बीच में उसको सहायता देंगे, तो क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चों की स्थिति बताना, इसमें बच्चों काम शुरू ही नहीं कर पाता, इसको फोल्डिंग में काम बच्चे वो शुरू ही नहीं कर पाता, इसलिए शुरुआत में ही सहायता देते हैं। और बच्चों इसमें क्या होता है, आधा काम कर लेता है फिर अटकता है, ठीक है, किसमें, जेडपीडी में, ठीक है बच्चे। उसके बाद सहायता का रूप क्या होता है बच्चे, सहायता का रूप होता है संकेत हुआ, इशारे हुआ, आधा हल करना किया हुआ प्रश्न हुआ। इसमें होता है बच्चों वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच का अंतर भरना, ठीक है बच्चे। इसमें होता है बच्चों संकेत आ जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, संकेत करना, इशारे करना, या आधा हल किया हुआ प्रश्न। इसमें आता है बच्चों वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच का अंतर भरना, ठीक है बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चों जेडपीडी का सीमाएं, मतलब जिस प्रकार से बच्चों सीमाएं क्या होता है, जिम का नियम जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार जेडपीडी, ठीक है। मदद केवल उसी काम में दी जाएगी जो बच्चे कार्य क्षेत्र में अंदर हो, कार्य क्षेत्र में अंदर हो, मतलब बच्चे अगर वह 10 केजी उठा सकता है तो 20 केजी भी उसको सहायता दे के हम लोग करवा सकते हैं। 1000 केजी हुआ नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चे, उतना भी लोड नहीं दे सकेंगे, कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। उसका जो क्षमता है वही क्षमता पे करवाएंगे, ये असंभव काम हम लोग नहीं करवाएंगे, ठीक है बच्चे। मतलब जो कार्य क्षेत्र के अंदर करवाएंगे, कार्य वर्तमान जो क्षमता है बच्चों उसके क्षमता से
हल्का-फल्का उसका सहायता दे के उसको हम लोग बढ़ाएँगे। ऐसा नहीं कि उसपे एक हमेशा लोड दे दिए। उसको बच्चों कोई चीज़ का एकदम पूरा लोड दे दिए। बच्चे को कोई चीज़ में लोड नहीं देना है। बच्चों पूरा आसान चीज़ से थोड़ा-सा आगे बढ़ाना है। जैसे बच्चों को 10 केजी का ये उठा रहा है, उसको हम 20 केजी का थमा सकते हैं। 20 केजी का बच्चा हम लोग थमा सकते हैं। लेकिन 1000 केजी हम लोग नहीं दे देंगे, ठीक है? 1000 दे देंगे ना तो वह बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। मतलब बच्चों असंभव हो जाएगा, कार्य क्षेत्र से ये बाहर हो गया, ठीक है? ये चीज़ याद रखना है। और बच्चे जैसे बच्चों की कार्य क्षेत्र क्षमता के अंदर हो, कोई ट्रेनर आपको 1000 केजी उठाने की मदद नहीं कर सकता है। ये बच्चों मदद नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मदद करेगा, ठीक है बच्चे? अतिरिक्त तत्व जेडपीडी का इस्तेमाल शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है बच्चे। किसके लिए? जेडपीडी का बच्चे इस्तेमाल जो है, ये शिक्षण के लिए और मूल्यांकन दोनों के लिए करते हैं जेडपीडी, ठीक है बच्चे? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे निजी वाक्य क्या होता है, एमको क्या होता है, इसको फोल्डिंग क्या होता है बच्चों, जेडपीडी क्या होता है और बच्चे इसको समझते हैं। पहले बच्चों निजी वाक्य, पहले हम लोग बच्चे क्या करते हैं, निजी वाक्य करते हैं। पहले अपने मन में बरबराते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मन ही मन करते हैं, एमको करते हैं बच्चे। उसके मन में ही अपना क्या करते हैं, विचार करते हैं, मन में ही अपना कार्य करते हैं। पहले बोल के कार्य करते थे, पहले बोलते थे उसके बाद जैसे बच्चों मामा आया घर में, वो सब बोलते थे तब वो कार्य होता था, ठीक है बच्चे? बोल के कार्य करते थे। गाना मने मन मतलब बोल के बरबराते थे बचपन में। लेकिन जब हम लोग को थोड़ा-सा बड़ा हो जाते हैं, उस समय क्या होता है बच्चे, मन में ही अपना कार्य पूरा कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे क्या होता है, इसको फोल्डिंग, मतलब बच्चों भाषा क्या होता है, इसको फोल्डिंग में शुरुआत में ही बच्चों को दिक्कत होता है और जेडपीटी में बच्चों बीच में दिक्कत होता है। जेडपीटी में क्या होता है बच्चों, बीच में दिक्कत होता है। उसके बाद अपना मंजिल पे पहुंच जाते हैं बच्चे, ठीक है? जैसे बच्चों समाज हो गया, समाज और संस्कृति के बीच एक बच्चा स्वमिनीय करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जब वह बीच में अटकता है तो जेडपीटी एक अधिक ज्ञानी व्यक्ति उसे भाषा के रूप में मचान या इसको फोल्डिंग देकर अपने लक्ष्य तक क्या करता है बच्चे, पहुंचा देता है। अपने लक्ष्य तक क्या पहुंचा देता है बच्चों, जो उसका बच्चे का लक्ष्य है वहां तक क्या होता है बच्चे, पहुंच जाता है, ठीक है? ये बच्चे याद रखना है। उसके बाद हम लोग जो है बच्चे यहीं तक रहा आज जो है बच्चे। कैसा लगा आप लोग को क्लास? छोटा सा टॉपिक था, इसको समझाने का थोड़ा सा कोशिश किए। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को बच्चे, ठीक है? क्या कहता है बच्चों, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वे लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बोगस्की का बच्चों 5 प्रश्न आप लोग किसी भी विगत या पीवाईक्यू प्रश्न हल करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे बच्चों। 100% नंबर आएगा, याद रखना है, ठीक है बच्चे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता बच्चों, कमेंट कीजिएगा नीचे और बच्चे कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। यहीं तक क्लास रहा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।